हर परेशानी का एक इलाज। एक कहावत है कि डॉक्टर आपकी चोट पर दवा लगाता है, मगर ठीक करने वाला ऊपर रहता है। ठीक करने वाले को हम अलग अलग नाम से जानते हैं, फिर हम उसे नेचर कहें, भगवान बुलाएं या सबकॉन्शियस माइंड कहें। आपको इस शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ धर्म, जाति या रंग के होने की जरूरत नहीं है। अगर आप भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं, तब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर तरह से हिफाजत करेगा। जिंदगी की रहस्यमयी शक्तियां सिर्फ इंसान के अंदर छुपी हुई हैं। जब भी आप प्रार्थना करें तो अपने मन में ये सोचें कि जो भी आप चाहते हैं वो चीज पहले ही आपकी हो चुकी है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप कोई तकलीफ या बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपनी ऊर्जा को अपनी सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति की तरफ केंद्रित कीजिए। अपने डर पर ध्यान मत दीजिए। धीरे धीरे डर अपने आप कम हो जाएगा, नेगेटिविटी खत्म होने लगेगी और फिर आपकी सेहत लौट आएगी। परेशानी भी अलविदा कह देगी। प्रार्थना करते वक्त अपनी सबकॉन्शियस माइंड को थैंक्स बोलिए, क्योंकि वो आपकी मदद कर रहा है ठीक होने में। अगर इस बीच फिर से डर सताए तो खुद को अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत की तरफ मोड़िए। हील होने के लिए आपको यही करना है, डर से दूर जाना है और विश्वास के करीब आना है। जब हम गहरी नींद वाली अवस्था में चले जाते हैं, तब कॉन्शियस माइंड के बंद दरवाजे खुल जाते हैं। ऐसी स्थिति में कॉन्शियस माइंड क्यों, कब, कैसे, कहाँ सोच नहीं पाता है। और इस वक्त अगर कोई आपके सबकॉन्शियस माइंड से कुछ कहे तो वो बात आपके अंदर तक चली जाती है और आप उसे सच मान लेते हैं और फिर जीवन में आगे चलकर वही होता भी है। जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है, इसलिए आप उसे कोई अच्छा काम दीजिए जिसे वो रात भर कर सके। हमें कभी कभी अपनी बीमारियों को नाम नहीं देना चाहिए या उसके बारे में बार बार बात नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से वो होगा जो हम नहीं चाहते या जिससे हम डरते हैं। हमें वो बोलना है और सोचना है जो हम देखना और महसूस करना चाहते हैं। इसलिए अपने दिमाग को हमेशा प्यार, शांति और खुशी की भावना से भरने की कोशिश कीजिए। एक इंजीनियर की एक टेक्निक होती है जिससे वो ब्रिज बनाता है, उसी तरह से हमारे दिमाग की भी एक टेक्निक होती है जिससे वो चलता है और हमारी जिंदगी भी चलती है। बिल्कुल ऐसे ही कुछ भी अपने आप नहीं हो जाता है। हर चीज के पूरे होने में एक प्रोसेस, एक टेक्निक होती है। हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में एक छवि होती है, हमें कुछ चाहिए होता है और हमारी आत्मा से ऊपर वाले के लिए एक पुकार निकलती है। आपका कॉन्शियस माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड तक इस प्रार्थना को पहुंचाता है और फिर सबकॉन्शियस माइंड उस आराधना को पूरी करता है। जो भी आप पाना चाहते हैं, आपके बारे में शांत दिमाग से सोचें और उसे देखने की कोशिश करें, जैसे कि मान लो कि वो चीज आपको पहले ही मिल चुकी है। अगर आप अपने लिए एक नया घर बनाते हैं तो पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार होता है। इसी तरह से हमारे दिमाग में भी हमें एक नक्शा बनाना चाहिए। जो हम देखना चाहते हैं उसका नक्शा आपके दिमाग में, आप जिन बातों को महत्व देंगे वही आपकी जिंदगी का नक्शा बनेंगे। अगर आपकी नक्शे में डर है, चिंता है, शक है, परेशानी है, नेगेटिविटी है, तो आपकी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होगी। आपको जो भी बातें कर रहे हैं वो सब आपका सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा है। हर मिनट, हर सेकंड, हर घंटे आप अपनी खुशियां बढ़ा सकते हैं, अपनी सेहत सुधार सकते हैं, सिर्फ अपने इस नक्शे को सुधार कर। मांगो और तुम्हें मिलेगा। इसका मतलब जब हम कोई चीज चाहते हैं और सबकॉन्शियस माइंड का दरवाजा खटखटाते हैं तो हमें वो चीज जरूर मिलेगी। बस हमें एक बात का ध्यान रखना है और वो है विश्वास। विश्वास हमें सोच से उस चीज तक पहुंचाता है। जब आप विश्वास करें तो पूरे मन से करें। जो भी छवि आपके मन में बन रही है वो अपने आप में एक सच है। वो बस इस वक्त दिख नहीं रही है, पर वह पहले से मौजूद है। आपकी सोच ने उस चीज को जन्म दे दिया है। आपकी इमेजिनेशन में जो भी चीज आती है वह आपके शरीर के किसी भी और अंग की तरह एक सच है, एकदम रियल। अब अगर आपको कोई नुकसान करने वाली आदत से छुटकारा चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं। शरीर और मन को शांत कीजिए। गहरी अवस्था में जाने के बाद अपने आप से धीरे धीरे कहिए, मैं इस आदत से मुक्त हो चुकी हूँ और मन से शांत हूँ। इन लफ्जों को बार बार दोहराइए और जब भी वही गलत चीज करने की इच्छा जागे उन्हीं शब्दों को जोर जोर से बोलिए। ऐसा करने पर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी कई बातों को सच मानने लगेगा और आपकी हीलिंग का सफर वहीं से शुरू हो जाएगा। बीमार पड़ना आज की दुनिया में अब नॉर्मल है।
सेहतमंद रहना हमारा सच है। जब आप अपने लिए और दूसरों के लिए सेहत, खुशी और शांति चुनते हैं, वो नॉर्मल है। यूनिवर्स में हेल्थ और अबंडेंस है। इसके विपरीत अगर हमारी जिंदगी में कुछ होता है तो इसलिए क्योंकि हम कुदरत के और खुद के विपरीत चले जाते हैं। आपके सामने कोई भी रियलिटी आए, जरूरी है कि आप अपनी प्रार्थना पर पूरा भरोसा रखें और जो आप चाहते हैं उसे बार बार दोहराते चले जाइए। डॉक्टर क्यूबी मशहूर है आर्ग्यूमेंटेशन मेथड ऑफ हीलिंग के लिए। इसमें वह पेशेंट को बार बार बताते हैं कि उनकी बीमारी एक गलत बिलीफ, विचार या धारणा की वजह से है। अगर पेशेंट अपना बिलीफ सिस्टम बदल देगा तो उसकी बीमारी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। हीलर पेशेंट के सामने हर बुक, प्रूफ और एविडेंस पेश करता है जिससे पेशेंट को बिलीफ सिस्टम बदल जाए, यानी कि एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ पेशेंट अपने आप को खुद ही ठीक कर ले। हम सब बहुत ही शक्तिशाली हैं। हमारे सोचे गए, कहे गए हर शब्द में शक्ति छुपी हुई है, इसलिए शब्दों को इस्तेमाल बहुत ध्यान से करना चाहिए। कॉन्शियस माइंड और उसकी पावर के बारे में हम और भी बहुत कुछ जानेंगे जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड से। इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।